आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला की 13 जनवरी को होगी मुलाकात। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू को AP हुकूमत की जानिब से इजाजत नहीं दी गई रैली निकालने की। शहरी तरमीम कानून की मुखालिफत में जॉइंट एक्शन कमेटी का इतवार को अहम सेमिनार। कश्मीर से दफे 370 मनसूख किए जाने की हिमायत करने पर मुकदमात हटाए जाने की पेशकश। इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का दावा। गुजरात फैक्ट्री में धमाके से 5 अफराद की मौत, 15 अफराद जख्मी। फिल्म शूट के दौरान हादसा, शाहिद कपूर को होंठ पर 13 टांके लगे। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी 13 जनवरी को तेलंगाना के अपने हम मनसब के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों रहनुमा मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद पैदा शुदा तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई क्योंकि जगनमोहन रेड्डी ने AP के मौजूदा दारुल हुकूमत अमरावती की बजाय 3 नए दारुल हुकूमतों की तजवीज़ पेश की है। इस तजवीज़ के खिलाफ दारुल हुकूमत अमरावती के किसान गुज़िश्ता 25 दिनों से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान बिजली के मुलाजिमीन की तकसीम और श्रीशैलम प्रोजेक्ट को दरियाए गोदावरी के पानी की तकसीम के मसाइल पर भी बातचीत होगी। अमरावती को आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत बरकरार रखने के लिए किसान 4 हफ्तों से एहतजाज पर हैं। इसके लिए साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू ने किसानों को अपनी तायद देने का ऐलान किया और दारुल हुकूमत अमरावती से जुड़े इलाकों का दौरा किया। इस सिलसिले में संक्रांति की तातीलात मनसूख करके और पब्लिक मीटिंग और एक बड़ी रैली में शिरकत करने का फैसला किया, जिसको अमरावती जॉइंट एक्शन कमेटी ने तिरुपति में मुनक्कद किया। चंद्रबाबू नायडू आज हैदराबाद से रवाना हुए और रेनीगुंटा पहुंचे। वहां पर ज्योतिराव फुले के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया। चंद्रबाबू नायडू को अमरावती परिरक्षणा समिति की रैली में शिरकत करना था, ताहम पुलिस ने चंद्रबाबू नायडू को रैली की इजाज़त नहीं दी। इस सिलसिले में तिरुपति अर्बन SP ने कहा कि रैली की इजाज़त संक्रांति फेस्टिवल की वजह से नहीं दी गई है और भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। वाज़ेह है कि TDP के कई कायदीन को घर पर नज़रबंद रखा गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी मिलन मार्च के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार हमारा भारत बमुकाबले RSS के मौजू पर इतवार को सुबह 10:30 बजे हैदराबाद में एक सेमिनार मुनक्किद होगा। प्रोफेसर शम्स इस्लाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अलीम खान फल्की और डॉक्टर कुमार का खिताब होगा। जनाब मुश्ताक मलिक सदारत करेंगे। ख़वातीन से भी शिरकत की गुजारिश की गई है। मुतनज़ा इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज दावा किया है कि BJP हुकूमत ने उन्हें पेशकश की थी कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमात को हटा लिया जाएगा अगर वो कश्मीर से दफ़े 370 की मनसूखी के फैसले का खैर मकदम और तायद करते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें बाहिफाजत मुल्क वापस लाया जाएगा और उन्हें मुल्क में रहने दिया जाएगा। जाकिर नाइक एक बयान जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन 3.5 माह कबल हुकूमत हिंद के आला अहदेदारों ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। गुजरात में ज़िले वडोदरा के पदरा तालुका के गवाशत गांव के नज़दीक ऑक्सीजन बनाने वाली एक फैक्ट्री में आज सुबह होने वाले धमाके में कम से कम 5 अफराद की मौत हो गई और 15 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि एम्स ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड में यह धमाका हुआ है। धमाके की वजूहात का फ़िलहाल पता नहीं चला है। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बॉलीवुड अदाकार शाहिद कपूर अपनी आने वाली फिल्म जर्सी की शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। वो मोहाली में एक स्टेडियम में शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान वक्त मिलने पर और क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक बाल उनके निचले होंठ पर आ लगी और जिससे खून बहने लगा। फौरी डॉक्टर को वहां बुलाया गया, जो डॉक्टर वहां पहुंचकर उनके होंठ पर 13 टाँके दिए। इत्तला मिलते ही शाहिद कपूर की अहलिया मीरा राजपूत मोहाली पहुंच गई हैं। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने के लिए मशवरा दिया है।
सल्तनत अमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद का जुमा की रात इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। वो 1970 से मुसलसिल इस ओहदे पर बरकरार थे। सुल्तान के दफ्तर ने कहा कि इनका तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर रायल कोर्ट के दीवान ने मरहूम के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम जारी किया। ताज़ियती पैगाम में कहा गया 14वीं जमादिउल अव्वल सुल्तान काबूस बिन सईद का जुमा की शब इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता 50 बरसों में एक वसी निशात सानिया के क़याम के बाद से उन्होंने 23 जुलाई 1970 को इक़्तिदार संभाला था। इस निशात सानिया के नतीजे में एक मुतवाज़न खारिजा पॉलिसी अमल में आई जिसे पूरी दुनिया ने एहतराम के साथ सराहा। रायल कोर्ट के दीवान ने सुल्तान सईद की मौत पर 3 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया और उन्हें हिंदुस्तान का सच्चा दोस्त करार दिया। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के इंतकाल पर गमज़दा हूँ। वाज़ है कि अमान के सुल्तान का जुमा की रात इंतकाल हो गया था। एक शर्मनाक वाक़े में ज़िले प्रकाशम में पेश आया। एक पुलिस कांस्टेबल ने एक जोड़े पर हमला करके मर्द को वहां से हटा दिया और लड़की को एक सुनसान जगह ले जाकर उसकी असमत रेजी कर दी। यह वाक़या उस वक्त रोशनी में आया जब मुतासरा लड़की ने पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। बाद में पुलिस ने इस खाती कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बमूजिब ओंगल ज़िले में यह नौजवान लड़की एक शोरूम में काम करती है और विजय नामी नौजवान से इसकी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। 8 दिसंबर को दोनों मंगा मोरा और परना मीटा रोड पर जा रहे थे। उस वक्त सड़क पर दोनों ने कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किया। इसी बीच वहाँ पर खाती कांस्टेबल आ गया और उनसे पूछ कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। उसने फिर विजय को वहाँ से जाने को कहा और लड़की को डरा धमका कर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी असमत रेजी कर दी। लड़की का दोस्त विजय अपने चंद दोस्तों के साथ उसे ढूंढता हुआ वारदात पर पहुँचा तो उस लड़की ने इस दर्दनाक वाक़े की इत्तला दी, जिस पर पुलिस स्टेशन में इस हौलनाक वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने खाती पुलिस वाले की शनाख्त आर आनंद की हैसियत से की, जो कोत्तापुरम पुलिस स्टेशन में बहैसियत कांस्टेबल खिदमत अंजाम दे रहा था। पुलिस ने केस रजिस्टर करके आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के मौला अली इलाके में एक शादीशुदा खातून की नाश जुमा को उसके घर में सीलिंग फैन से लटकी हुई मिली, जिसकी शनाख्त ममता की हैसियत से हुई है। ममता और उसका शौहर अंजनेलू मौला अली में अपने 2 बच्चों के साथ मुकीम था। जिस वक्त ममता ने सीलिंग फैन से लटक कर खुदकशी की, बताया जा रहा है कि घर पर कोई नहीं था। ताहम ममता के माँ बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि अंजनेलू ने उनकी बेटी को कत्ल किया है और ऐसा दिखा रहा है जैसे उसने खुदकशी की है। माँ बाप की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना भेज दिया है। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली का खुसूसी सेशन 20 जनवरी को होगा, जिसमें रियासत के 3 दारुल हुकूमतों के मसले पर GN राव कमेटी और बोस्टन कमेटी की सिफारिशात के साथ साथ शिवा रामकृष्ण कमेटी की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी रियासत में तरक्की को गैर मरकूज़ करने के बशमूल रियासत के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ पर तमाम अहम लीडरों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। इस खुसूसी इजलास से कबल 18 जनवरी को रियासती काबीना का अहम इजलास हो गया। 22 जनवरी को खुसूसी इजलास के बाद तमाम मुतल्लका हुकाम AP के दारुल हुकूमत पर अपने हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती की मुंतकली पर मायूस एक और किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यह ज़राई मजदूर किसान, जिसकी शनाख्त गोपाल राव के तौर पर की गई, हफ्ते की सुबह दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। इसके रिश्तेदारों ने कहा कि राव ने तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में नए दारुल हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए 6 एकड़ अराजी दी थी। ताहम मौजूदा YSR नगर हुकूमत की जानिब से दारुल हुकूमत की मुंतकिदी की इत्तला पर वो काफ़ी मायूस था। उसकी मौत पर किसानों ने अफसोस का इजहार किया। गोपाल राव की लाश का किसान तंजीमों के लीडरों ने दीदार किया और उसको भरपूर खिराद अकीदत पेश किया। उन्होंने साथ ही इसके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने वाज़ेह किया है कि महकमा पुलिस में रिश्वत को क़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की कि अगर कोई मुलाजिम पुलिस उनसे रिश्वत तलब करता है तो फ़ोन नंबर 9490616555 पर शिकायत की जाए। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9490616555 पर शिकायत की जाए।
वाज़ेह है कि रिश्वत की रकम कबूल करने वाले जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और रिश्वत तलब करने की हिदायत देने वाले इंस्पेक्टर बलवंत अय्या की मुअत्तली के कमिश्नर पुलिस ने अहकाम जारी किए हैं। शहर हैदराबाद के एलबी नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद के बालाजी नगर में एक शख्स ने हालत नशा में अपनी 5 साला बेटी को हलाक कर दिया। मुलजिम दुर्गा राव, जो एक अपार्टमेंट में वॉचमैन के तौर पर काम किया करता था, अपनी बीवी को हिरासां किया करता था। हफ्ते को मुलजिम ने अपनी 5 साला बेटी यामिनी की पिटाई कर दी और बाद अज़ां उसका गला दबा दिया। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने मुलजिम को तहवील में ले लिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि मुलजिम नशे के आदी है और वो अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए उसकी पिटाई करता था। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में शराब की पूरी बोतल पीने की शर्त ने एक नौजवान की जान ले ली। 35 साला काशा साके ने इंदिरा नगर रोड अपने 2 दोस्तों दुर्गया साहिलू के साथ शराब खाने पहुंचा। वो विस्की की आधी बोतल पी गया था। बाज़ां उसके दोस्तों ने उससे पूरी बोतल पीने की शर्त लगाई। आधे घंटे में फुल बोतल पीते ही काशा गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। तेलंगाना के ज़िले वरंगल अर्बन के हनुमकुंडा के रामनगर में एक जुनूनी आशिक ने नौजवान लड़के का गला काटकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रामनगर का शाहिद नामी नौजवान एक मुकामी मटन शॉप में काम करता है और वो MBA की तालिबा हराती 26 साल से मोहब्बत करता था। कुछ दिनों से इन दोनों में झगड़े चल रहे थे। इसी मसले पर हिराती जुमा के रोज़ रामनगर में वाक़ शाहिद के अपार्टमेंट गई थी, जहां इन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। शाहिद को शुबा था कि इसकी माशूक़ा किसी और के इश्क में पड़ गई है। शाहिद ने लड़की पर छुरी से वार करते हुए उसका गला काट दिया और वो वहां से फरार हो गया। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद मुलजिम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह 65 चोटुप्पल के करीब वाक़ पतंगी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कसीर तादाद देखी जा रही है, क्योंकि हैदराबाद और इसके अतराफ से बड़ी तादाद में लोग संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के अपने आबाई मुकाम को गाड़ियों में जा रहे हैं। हर साल ये आंध्राई अफराद अपनों में इस त्यौहार को मनाने के लिए AP जाते हैं। आंध्र प्रदेश के अवाम की बड़ी तादाद हैदराबाद में रहती है। आज पतंगी टोल प्लाजा पर तकरीबन 2 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम रहा। इस टोल प्लाजा के 16 काउंटर्स में 9 टोल गेट्स विजयवाड़ा और गुंटूर जाने वाली गाड़ियों के लिए अलाट किए गए हैं। इस टोल प्लाजा के तमाम काउंटर्स पर गाड़ियों की नकलो हरकत काफ़ी सुस्त है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। टोल प्लाजा के हुक्काम और पुलिस ने हफ्ते की शब मज़ीद गाड़ियों की तवक्को की है। दूसरी जानिब संक्रांति त्यौहार से पहले बस और रेलवे स्टेशन पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है, जो हैदराबाद से इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने आबाई मुकाम को बड़ी तादाद में रवाना हो रहे हैं। बंदरों के खौफ ने तलबा को स्कूल से दूर कर दिया। तेलंगाना के कामारेड्डी ज़िले में यह वाक़या पेश आया। निज़ाम सागर मंडल के अचमपेट गांव के बच्चे अपने रियाजी के उस्ताद से खौफज़दा नहीं हैं, बल्कि बंदरों से परेशान हैं, जो हर दिन स्कूल जाने के दौरान उनके सामने आ जाते हैं। अचमपेट और उससे मुत्तसिल मुआज़ात के बच्चे जब हर सुबह स्कूल को जाते हैं तो वो अपने टिफ़िन को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। ताहम बंदर काफ़ी होशियार होते हैं, वो आसानी के साथ उनके टिफ़िन के डब्बे का पता लगा लेते हैं। अगर ये बच्चे इन बंदरों को अपने टिफ़िन बॉक्स देने से इनकार करते हैं तो इनसे ज़बरदस्ती उनके बैग्स छीन लेते हैं। बाज़ वाक़यात में बंदरों ने बच्चों पर हमला भी किए हैं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अचमपेट मंडल के मॉडल स्कूल के तकरीबन 500 तलबा मॉडल स्कूल में तालीम हासिल करते हैं। 100 से ज़्यादा तलबा स्कूल के हॉस्टल में मुक़ीम हैं, जबकि दीगर बच्चे मुआज़ात से स्कूल को पहुँचते हैं। ताहम बच्चों पर बंदरों की दहशत बैठ गई है, जिसके नतीजे में वो स्कूल जाने से गुरेज कर रहे हैं। इसलिए तर्क तालीम करने वाले तलबा की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब मंडल पुलिस ने बंदरों से बच्चों को बचाने का फैसला किया है।
निज़ाम सागर के सर्कल इंस्पेक्टर सायना ने इस मकसद के लिए मुलाजिमिन पुलिस को तैनात किया है। ये मुलाजिमिन पुलिस बच्चों के साथ उस वक्त तक रहते हैं जब तक वो स्कूल नहीं पहुंच जाते। साथ ही उनको मुलाजिमिन पुलिस स्कूल से घर वापस भी लाते हैं। शाहीन बाग में 26 दिनों से CAA, NRC और NPR की मुखालिफत में चल रहे एहतजाज में हर रोज़ एक नया रंग नज़र आता है। यहाँ तिरंगे परचम के साया तले कौमी तराने भी गाया जाता है और इनकलाबी नज़मों से माहौल को पुरजोश भी बनाया जा रहा है। इन सब के दरमियान यहाँ नमाज भी अदा होती है और गुज़िश्ता शाम यहाँ रोज़ा अफ्तार का भी एहतमाम किया गया, जिसमें सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि दीगर बरदारान वतन ने भी हिस्सा लिया। यहाँ के लोगों की मजहबी हम आहंगी को इस अमल से समझा जा सकता है जैसे ही जामे मिलिया इस्लामिया वाक़ मरकज़ी मस्जिद से अजान की सदा बुलंद होती है, हिंदू मुस्लिम ख़वातीन बराबर में बैठे एक ही शाल से सर को ढांप लेती हैं। शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने जुमा के रोज़ नफली रोज़ा रखकर मुल्क के अवाम पर मुसल्लत किए जा रहे सियाह क़वानीन को हटाने के लिए दुआ की। ये रोज़ा चूँकि मन्नत के लिए रखा गया था, लिहाजा इफ्तार में तमाम मज़ाहब के लोग शरीक हुए। शाहीन बाग में मौजूद लोगों ने कहा कि हमारी मन्नत है तलबा के हौसले टूटने न पाएँ, इन्हें ताकत मिले और CAA वापस हो जाए ताकि अमन बरकरार रहे और तलबा अपनी तालीम को जारी रख सकें। महाराष्ट्र के वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे ने ही बीजेपी की जानिब से स्कूलों में चलाई जाने वाली शहरियत तरमीमी एक्ट CAA की मुहिम को मज़ा का खेस करार दिया है। उन्होंने कहा कि सवाल किया कि अगर मुहिम का दूसरा मकसद नहीं है तो इस तरह की मुहिम स्कूलों में चलाने की ज़रूरत क्या है। स्कूल की सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर सियासतदान स्कूल में बोलना चाहते हैं तो सनफ़ी मसावत, हेलमेट, सिफात पर बात करें। पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया नामी रज़ाकाराना तंजीम ने निर्भया के मुजरिमों की फांसी का लाइव टेलीकास्ट करने का मुतालबा किया है। रज़ाकाराना तंजीम का कहना है कि इस अमल के ज़रिए एक पैगाम दिया जाएगा, कौमी व बैनुल-अक़वामी मीडिया को फांसी के मंजर का लाइव टेलीकास्ट करने का मौका फराहम किया जाए ताकि लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें करने वाले कांप उठें। वाज़ेह है कि मुजरिमों को इस महीने की 22 तारीख की सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाने वाली है। इस रज़ाकाराना तंजीम ने मरकज़ी इत्तलात व नशरियात को एक मकतूब रवाना करते हुए फांसी का लाइव टेलीकास्ट करने की इजाज़त देने की ख्वाहिश की है। दुबई के NRIs के लिए एक खुशखबरी है। हिंदुस्तानी तारकीन वतन जो दुबई और शुमाली अमारात में रहते हैं, इन्हें पासपोर्ट सिर्फ एक दिन में ही मिल जाएगा, जिसके लिए तत्काल स्कीम मुतारिफ की गई है। दुबई में कौंसल जनरल ऑफ इंडिया विपुल ने ऐलान किया है कि दुबई में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाना तत्काल पासपोर्ट की इजराई एक ही दिन के अंदर अमल में लाएगा। पूरे मुल्क को शर्मसार करने वाले निर्भया इज्तिमाई आबरूरेज़ी मामले के मुलज़िमीन विनय शर्मा और मुकेश कुमार की तरमीमी क्यूरेटिव अर्जियों पर मंगल को सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत होगी। जस्टिस NV रमन की सदारत में 5 रुकनी बेंच विनय और मुकेश की अर्जियों पर समाअत करेगा। जस्टिस रमन के चैम्बर में दोपहर 1:45 पर समाअत होगी। बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंगटन फिली नरीमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं। मुकेश कुमार की जानिब से वृंदा ग्रूवर ने तरमीमी अर्जी दायर की, जबकि विनय की जानिब से सदाशिव ने अर्ज पर दस्तखत किए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों मुजरिमीन को 22 जनवरी को फांसी देने के लिए मंगल को एक ब्लैक वारंट जारी किया था। उत्तर प्रदेश के कनौज ज़िले के छबरा मऊ इलाके में जुमा की रात देर गए ट्रक की बस से टक्कर हो गई, जिसमें से कम 10 मुसाफिर की मौत हो गई, जबकि मुतादिद मुसाफिर शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए। जुमा की देर रात यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कनौज में GT रोड पर छबरा मऊ के नज़दीक बस और ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बस के मुसाफिरों ने किसी तरह खुद को बचाया, जबकि 21 मुसाफिरों को मुकामी अफराद और पुलिस ने बस से बाहर निकाला। कानपुर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहित अग्रवाल ने मीडिया नुमाइंदों को शनिचर को बताया कि हादसे में महलूकुन की लाशें बुरी तरह जल गई हैं और सिर्फ हड्डियां ही बची हैं, लिहाजा सिर्फ DNA टेस्ट ही महलूकिन की असल तादाद का अंदाज़ा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि
سردست کوئی 8 تا 10 افراد کی لاشیں بس میں ملی ہیں، لیکن وہ اس قدر جلی ہوئی ہیں کہ ان کی شناخت صرف ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہی ممکن ہے۔ آئی جی نے بتایا کہ بس میں تقریباً 45 افراد سوار تھے۔ 21 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 12 کو تروا میڈیکل کالج اور 11 کو ضلع اسپتال میں داخل کرایا گیا، جبکہ 2 افراد کو مکمل طور سے بحفاظت بچا لیا گیا ہے، انہیں گھر بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن اب بھی بس کے تقریباً 18 سے 20 مسافر غائب ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی بھی موت ہو چکی ہو، لیکن ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش میں قنوج کے چھبرامؤ تھانے علاقے میں گھنے دھند کے سبب پیش آئے زبردست سڑک حادثے پر ہفتے کے روز رنج کا اظہار کیا اور مہلوکین کے اہل خانہ کے تئیں گہری تعزیت کی۔ مسٹر مودی نے غم کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ اتر پردیش کے قنوج میں ہونے والے زبردست حادثے کے بارے میں جان کر انتہائی دکھ پہنچا ہے۔ اس حادثے میں بہت سے لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ میں مہلوکین کے اہل خانہ کے تئیں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، ساتھ ہی زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ اتر پردیش کے قنوج میں جمعہ کی شام ٹرک اور پرائیویٹ بس کی ٹکر کے بعد آگ لگنے سے 30 سے زائد مسافرین شدید طور پر جھلس گئے ہیں، جن میں سے 20 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان کے تئیں تعزیت کی ہے۔ انہوں نے مرنے والوں کے اہل خانہ کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50 ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ مشرقی انگلینڈ کے کیمبرج میں پہلی مسلم خاتون میئر کے عظیم عہدے پر فائز ہوئی ہیں۔ اس حادثے کا نام سنبل صدیقی مشرقی انگلینڈ کے کیمبرج میں پہلی مسلم خاتون میئر کے عظیم عہدے پر فائز ہوئی۔ اس خاتون کا نام سنبل صدیقی بتایا جاتا ہے۔ سنبل بچپن میں ہی پاکستان سے امریکہ اپنے والدین کے ساتھ آ گئی تھیں۔ انہیں کیمبرج میں پہلی مسلم خاتون بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس قبل وہ کونسل رکن رہ چکی ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے وزرائے اعلیٰ کی 13 جنوری کو ہوگی ملاقات۔ سابق چیف منسٹر آندھرا پردیش چندر بابو نائیڈو کو اے پی حکومت کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی ریلی نکالنے کی۔ شہریت ترمیم قانون کی مخالفت میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اتوار کو اہم سیمینار۔ کشمیر سے دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کی حمایت کرنے پر مقدمات ہٹائے جانے کی پیشکش، اسلامی مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دعویٰ۔ گجرات فیکٹری میں دھماکے سے 5 افراد کی موت، 15 افراد زخمی۔ فلم شوٹ کے دوران حادثہ، شاہد کپور کو ہونٹ پر 13 ٹانکے لگے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔